हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारी डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो। इससे पिछली वीडियो देखा कि नात्सू ने रुई को कह दिया कि वो उससे प्यार करता है और रुई भी खुश होकर कहती है मैंने भी अपनी फीलिंग को तुम्हारे लिए खत्म नहीं होने दिया। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और नात्सू बोलता है मैंने फिर से तुम्हें रुला दिया रुई। अब आगे नात्सू उठता है और बोलता है मैंने आखिरकार उसे बता दिया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। नात्सू नीचे आता है। रुई नात्सू को देखती है और नात्सू ब्लश कर देता है। रुई धीरे से कहती है मॉर्निंग। रुई की मम्मी बोलती है नात्सू तुम नाश्ते में चावल लोगे या टोस्ट? फिर नात्सू बोलता है मैं टोस्ट लूंगा। फिर रुई बोलती है नाश्ते के लिए शुक्रिया। फिर रुई जाने लगती है। नात्सू के डैड बोलते हैं नात्सू से क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? नात्सू नहीं बोलता है। फिर रुई अपना बैग उठाकर जाने लगती है। नात्सू बाहर खड़ा होता है और बोलता है रुई से हे सुनो, ये सब क्या था? अचानक से इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही हो? मेरा मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त चिपके रहें, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे अवॉइड करने की भी जरूरत नहीं है। रुई बोलती है ऐसा नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें नजरअंदाज करना नहीं था, मैं तो बस। फिर रुई शर्मा रही होती है और बोलती है जब मैं ये सोचती हूं कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी आंखों में देखने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो रही हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। तो ये जानबूझकर नहीं था। नात्सू सोचते हुए बोलता है ये क्या चीज है, ये तो हद से ज्यादा ही क्यूट है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सू बोलता है उसने कहा कि उनका झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हो गया। हाँ यूया। फिर लड़का बोलता रीना को पता चल गया कि उसने किसी और लड़की के साथ मैच मेकिंग इवेंट में हिस्सा लिया था। नात्सू बोलता है सच में, लेकिन क्या तुम लोग आखिरकार सुलह नहीं कर लेते हो? दूसरा लड़का बोलता है हालात ठीक नहीं लग रही। नात्सू बोलता है जिस तरह से वो इस बार भड़की थी वो बिल्कुल अलग था। दोस्त बोलता है उसने कहा कि वो मुझे लाइन पर ब्लॉक कर देगी, वो भी बहुत डरावनी आवाज में। दूसरा दोस्त बोलता है लगता है वो सच में ऐसा कर देगी। क्या तुम दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम अलग हो जाओ, रीना के भले के लिए भी? नात्सू सोचते हुए बोलता है मुझे बहुत शक है कि उन दोनों में से कोई भी अभी मुझसे मिलना चाहेगा, है ना? फिर मियू आती है और बोलती है फूजी कुन, कल क्या हुआ था? तुम अपना बैग क्लब रूम में ही छोड़ गए थे। फिर नात्सू बोलता है ओह कुछ काम आ गया था। म्यू कहती है तो किरिया सेंसे ने कहा था कि हम अगले हफ्ते कभी पार्टी करें क्योंकि अब थर्ड ईयर वालों का स्कूल लगभग खत्म ही हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? पार्टी तो मोमो और आल ने क्या कहा? फिर म्यू बोलती मैंने अभी उनसे नहीं पूछा है, मैं थोड़ी देर पहले उनकी क्लासरूम्स में गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आज नहीं आए हैं। उन्होंने मेरे लाइन मैसेजेस तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा मैं उनसे कल पूछ लूंगी, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। फिर एलेक्स के घर पर मोमो आई हुई होती है एलेक्स से मिलने। मोमो बोलती है मुझे मियू चान के मैसेज से पता चला कि तुम भी स्कूल नहीं गए और मैं बस चुपचाप बैठ नहीं सकी। वैसे तुम्हें पता था कि नात्सुओ कुन रुई रुई को पसंद करता है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। एलेक्स बोलता है खैर मैं। फिर मोमो उसके कमरे के अंदर डस्टबिन में बहुत सारे पेपर देखती है और कहती है एली सॉरी, क्या मैंने बीच में दखल दिया? एलेक्स बोलता है हाँ, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये सब तो आंसू और नाक पोंछने के लिए है। फिर एलेक्स बोलता है कितने सारे स्नैक्स हैं? फिर मोमो बोलती है अब हाँ, दिल टूटने पर इतना तो खाना पड़ता है। एलेक्स बोलता है ऐसा कौन कहता है? फिर मोमो बोलती है सच कहूं तो ये जानकर सुकून मिला कि अकेली मैं ही उदास नहीं हूं। चलो आज खूब सारा खाते हैं और अपना सारा दर्द निकाल देते हैं, ठीक है? हमारे इस छोटे से इश्क के नाम जो इतनी बेरहमी से चकनाचूर हो गया। फिर टीवी में हीरोइन कहती है मैं क्यों नहीं, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकती हूं। फिर मोमो बोलती है यार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं बहन। इस हीरो को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो लड़की उसे कितना चाहती है, कितना बड़ा गधा है। एलेक्स बोलता है क्या इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ नहीं भाग जाता? वैसे तुमने देखा होगा ऐसा अक्सर होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो उन सब लोगों से नाता तोड़ देते हैं जिन्हें वो जानते हैं? मोमो बोलती है शायद मैं सोच रही हूँ कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मेरा मतलब है ये बहुत अजीब लगता है ना? मैंने तो यहाँ तक कि उसके सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के जाने की कोशिश की थी। फिर एलेक्स बोलता है क्या बिना कपड़ों के? तुमने उस पर ऐसा नंगा वार किया मोमो चान?
मोमो बोलती है हाँ, मुझे लगा इससे उसे मेरी सीरियसनेस का पता चल जाएगा। एलेक्स बोलता है मुझे नहीं पता कि सीरियसनेस और नंगापन साथ साथ चलते हैं या नहीं। मोमो बोलती है लेकिन लगता है वो भी रुई रुई को हराने के लिए काफ़ी नहीं था। पता नहीं क्या हम अब उनसे कभी बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो मैं अब भी बहुत प्यार करती हूँ उन दोनों से। तुम्हारा क्या ख्याल है आली, क्या तुम उनसे रिश्ता तोड़ने वाले हो? स्कूल में सीन आता है और एलेक्स इंतजार करता है नात्सू का और कहता है हे नाचन, क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है? फिर एलेक्स उसको छत पर ले जाता है और फिर पीछे से पकड़ लेता है कसकर। फिर नात्सुओ बोलता है अले, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स बोलता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो रुई उदास हो जाएगी। ये सब सबसे पहले तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने पहले ही कन्फेस कर दिया होता तो मेरा दिल ऐसे चकनाचूर नहीं होता। नात्सुओ बोलता है मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। एलेक्स बोलता है मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे रुई चान उदास हो। वादा करो कि तुम उसे खुश रखोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। फिर नात्सो उसको होल्ड कर लेता है और बोलता है बेशक मैं रखूंगा बुद्धू। फिर एलेक्स बोलता है नाचन, मैं हार गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर तुमको सब्सक्राइब करना है तो कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।